Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. Dear kids, in introduction, हम लोग इंट्रोडक्शन के क्रम में आज हम लोग फिर से एक नए सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। सब्जेक्ट मीन्स विषय। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है हिंदी में, उसे क्या कहते हैं? विषय। तो नए सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आज के डेट में, आज के समय में बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, जो एकदम चाहिए ही, जो ज़रूरत बन जाए उसे हम लोग इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले नेम हम लोग जानेंगे। मैंने आपको बता दिया है उस सब्जेक्ट का नेम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट? ओके, स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड, कंप्यूटर, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। और इसमें से कौन कौन बच्चे हैं जो कंप्यूटर देखे हैं? रेज योर हैंड। हाथ उठाएंगे सारे बच्चे जो कंप्यूटर देखे हैं। जो सब कंप्यूटर देखे हैं हैंड रेस कीजिए। सारे बच्चे देखे हैं। कहाँ कहाँ देखे हैं आप लोग एक बार बताइए तो। कहाँ कहाँ देखे हैं? स्पीक लाउडली। क्लासरूम में आप लोग कंप्यूटर देख लिए? वाह, चलिए तो अच्छी बात हुआ जी। तुम लोग को क्लासरूम में, हाँ, स्टैंडर्ड 2 वाले बच्चे को मैंने कंप्यूटर दिखाया था, इसलिए मैंने। अच्छा, आपके घर में भी है? वेरी गुड। तुम्हारे घर में भी है? अच्छा, तुम्हारे घर में भी है। और तुम्हारे पापा के पास भी है? क्या, कैसा है? अच्छा है? इतना बड़ा है? उसको लैपटॉप स्कूल ले जाते हैं? अच्छा, उसको लैपटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? वो क्या है? एक टाइप है। वो क्या है? एक टाइप है। टाइप मीन्स एक तरह का है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का टाइप होता है, उसको उसमें हम लोग आएंगे। ये आप लोग का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लें कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जान लें? सब्जेक्ट। देखिए, आज के डेट में कंप्यूटर का युग है, इसलिए कंप्यूटर आना और कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबों के लिए स्टैंडर्ड 1 से ही, किस क्लास से? स्टैंडर्ड 1 से कंप्यूटर की बुक का सिलेबस में क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। और ये 2 का है। अभी आप लोग को जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम क्या करेंगे? कंप्यूटर में डिफिनेशन, उसके बारे में जानकारी, सारा चीज़ आपको 1 बाय 1 क्या की जाएगी? दी जाएगी। क्या किया जाएगा? जैसे ये कंप्यूटर की बुक्स देख रहे हैं हमारे हैंड में है। एक में देखिए यहाँ पे 1 राइट डाउन किया हुआ है, यानी ये पार्ट 1 का है और ये पार्ट 2 का है। ये आप लोगों का अपना अपना है, बट अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए एक साथ सारे बच्चे को करके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। पहले मैंने जो डिफिनेशन दिया है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसे आप समझेंगे। जिसको मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, 2 क्वेश्चन आपको दिया है कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये दोनों क्वेश्चन आपको ओरल में पूछी भी जाती है, असेंबली के टाइम में भी बताते हैं। क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो कंप्यूटर है क्या? ओह, तुम लोग को पहले से पता था। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक। देखो डिफिनेशन राइट डाउन किया है। कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। स्टॉप। यहाँ एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ फर्स्ट लेटर क्या? फर्स्ट लेटर वावेल है, ई है, इसीलिए वावेल लेटर। अगर किसी भी वर्ड वावेल साउंड हो उससे पहले ए और एन का यूज बताए थे ना। तो हम लोग किस लैंग्वेज में राइट डाउन कर रहे हैं? इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है ना। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, जानने के लिए अच्छे से उसकी ग्रामर की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर, यानी जिसको हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लगा। चलिए, इंग्लिश की बात भी हम लोग समझ गए। क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वेरी गुड। क्या कहते हैं उसे? बिजली। यानी कि आपके घर में आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो बिजली पे चलती है ना? क्या क्या है? बल्ब, फैन, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गीजर और कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो कंप्यूटर पे काम हम लोग नहीं कर सकते। आज के डेट में कुछ ऐसे भी लैपटॉप वगैरह आ गई है जिसमें बैटरी लगी रहती है, जैसे ये मोबाइल है,
मोबाइल भी एक क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है। इसमें भी हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो काम हम लोग इस पर करते हैं। इसको चलने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, यानी कि इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो रिचार्ज के थ्रू हम लोग को अवेलेबल होता है। इसको भी हम लोग, इसमें एक सेल लगी हुई है बैटरी, जिसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं। फिर ये जितनी पावर की बैटरी होती है, यानी मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है, उतना देर तक चलता है। इसलिए जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, जो जितना हार्ड वर्क करते हैं, उसको उस तरीके का पावर डाटा की ज़रूरत होती है, तो लोग लैपटॉप यूज करते हैं, सो दैट कि घर से भी काम कर सके। बात समझ में आ गई? चलिए कम टू द पॉइंट। समझ में आ गई कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जैसी मशीन है जिसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी। बिजली नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। हाँ, उसकी कुछ पावर होगी, जब तक सेल उसका काम करेगा, बैटरी काम करेगा, तब तक करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। आप लोग कभी कभी बैंक गए हैं? नहीं गए हो? जो नहीं गए हो, कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक जाना। बैंक में देखना सब काम कंप्यूटर पे होता है। कभी आप लोग मॉल गए हो? मॉल में बिलिंग होता है, यानी जहाँ पे सामान को ये करके हम लोग अमाउंट पैसा जमा करते हैं, वहाँ पे देखना कंप्यूटर पे करते हैं काम। ऐसा होता है ना? हाँ, तो वो वहाँ और बहुत सारे जगह, हॉस्पिटल में भी, स्कूल में भी, बैंक में। एटीएम मशीन कौन कौन देखा है? कंप्यूटराइज ही होता है, तब ना उसमें हम लोग कार्ड डालते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग। हाँ, सबको पता है, ये जानकारी है। चलो, तो समझ गया इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है कंप्यूटर को चलने के लिए। इसीलिए डिफिनेशन में ही हम लोग राइट डाउन कर लिए, यानी समझ लिए कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी वो भी एक मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन, फैन, ये सब है ना, तो ऐसे ये भी एक मशीन है। चलिए आगे। अब क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कभी भी कोई पूछ सकता है कि तुम कंप्यूटर पढ़ते हो, बोलो फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो आप लोग को बताए हुए हैं, इसलिए वेरी गुड। देखो, सबको पता था, अच्छी बात है। चार्ल्स बबेज, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे। CHARLES, चार्ल्स, BABBAGE। क्या हो गया? बबेज। दोनों लेटर इनके नाम का क्या है? कैपिटल। क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। मिस्टर चार्ल्स बबेज जो थे, वो आज से करीब बहुत दिन पहले, 200 ईयर्स पहले, इन्होंने कंप्यूटर के रूप में एक ऐसा चीज़ बना के दिया हमारे धरती को कि आज कंप्यूटर के बिना कोई काम ही नहीं होता है। आपकी जो ये बुक है ना, बुक पे जो ये प्रिंटिंग देखते हैं, ये जो टाइपिंग देखते हैं, ये सारा कंप्यूटर के हेल्प से ही हुआ है। आपके पास जो ये टी शर्ट है ना, स्कूल का यूनिफॉर्म, इस पर जो ये प्रिंटिंग नेम है, इधर भी ये नेम, ये सारा कंप्यूटर से ही प्रिंट होता है। आप अच्छे अच्छे पेंटिंग वगैरह, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये सारा कंप्यूटर के हेल्प से ही बना है। इसलिए आज के डेट में कंप्यूटर क्या हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए कंप्यूटर जानना जरूरी है। तो मिस्टर चार्ल्स बबेज जी जो थे, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही धरती पे पहला इस तरीके का एक मशीन बनाया, जो धीरे धीरे समय के साथ इनोवेशन होते होते आज के डेट में सबके हाथ में आ गया है। क्या लैपटॉप क्या है? हैंडी है, हाथ में लेके लोग चलते हैं, ट्रेन में भी काम कर लेते हैं, घर से काम कर लेते हैं कि नहीं? तो सबके हाथ में आ गया और ज़रूरत भी बन गया। तो मिस्टर चार्ल्स बबेज को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर को बनाया। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, तो इन्होंने ये धरती पे एक ऐसी चीज़ दिया, ये आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन इनके द्वारा दिए गए चीज़ों से हम लोग यूज़ करते हैं, आज इनका याद करते हैं, इनको नाम लेते हैं। क्या? अब देखिए, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ना, तो इसका कुछ पार्ट्स होता है जो हम लोगों को जानना चाहिए। जो टीवी की तरह दिखता है, जिस पे हम लोग कोई काम करते हैं, वो दिखता है ना सामने में, उसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? स्पीक लाउडली। CPU एक बगल में, जब आप डेस्कटॉप को देखेंगे जिसमें अलग अलग पार्ट होता है, उसमें आप बगल में देखेंगे एक रखा हुआ रहता है, वो CPU होता है। उसमें हार्ड डिस्क होते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। वहीं से कंप्यूटर के हर पार्ट अटैच्ड होते हैं, और जो भी काम हम लोग करते हैं उसी में सेव होता है। समझे ना? सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है? CPU में। इसीलिए इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ कमांड वगैरह करना रहे तो हम लोग क्या करते हैं? माउस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऐसे करके चलाते हैं। याद है? इतना छोटा सा होता है, अभी हम सब दिखला देते हैं तुम लोग को। उसके बाद कीबोर्ड। अगर कोई भी चीज़ हम लोग को टाइप करना होगा, जैसे मोबाइल में हम लोग टाइप करते हैं तो कीबोर्ड आ जाता है ना यहाँ पे, वैसे ही एक कीबोर्ड कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप में नीचे बेस में लगा रहता है, हम लोग टाइप कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। और एक आप लोग को प्रिंटर के बारे में इसीलिए बता दिया, क्योंकि जब भी हम लोग को कोई, मान लो अभी तुम लोग को क्लास की रूटीन हम लोग को देना है ना, तो ये क्लास की रूटीन जो आप देख रहे हैं, ये कैसे बना है? प्रिंट। ये पेज है, ये क्या है? ये पेज कैसे बना? प्रिंट होके बना।
क्योंकि इसको टाइपिंग हुआ, कंप्यूटर पे डिज़ाइन हुआ, कौन कौन सब्जेक्ट कैसे होगा, ये सारा चीज़ हुआ। उसके बाद इसका हमने प्रिंट आउट निकाला। प्रिंटर जो मशीन होते हैं उसमें पेपर्स, ब्लैंक पेपर लगाई जाती है और फिर उसमें कमांड दिया जाता है, फिर वो जो चीज़ हम लोग काम किए रहते हैं वो निकल जाता है वैसे ही। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंटर। तो कंप्यूटर अगर है तो प्रिंटर भी रखना होगा, है कि नहीं, उसमें से इस तरह के हार्ड कॉपी निकालने के लिए। ठीक समझ में आ गई तुम लोगों को। तो कंप्यूटर एक क्या है, बहुत ही यूजफुल थिंग्स है, लेकिन हम लोग के सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट कहे तो विषय में है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी हम लोगों को रहनी चाहिए और ज़रूरी भी है। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, कोई दिक्कत है?